हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आज अपन वापस आरबीएससी की 9.3 एक्सरसाइज लेकर के यहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एनसीईआरटी में आपको 7.4 तक सॉल्व कराया है। जो फॉर्मूले आपको उसमें बताए गए उनसे हमारी आरबीएससी में 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो आज हम उसमें 9.3 देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कैसे सम है। कोई आप एक्सरसाइज को ढंग से देखोगे तो आप पाओगे बहुत सारे सम तो उसी के अंदर सॉल्व करा दिए जो आपको 7.4 का वीडियो खींचे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 9.3 के कुछ सम लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है 1/50 + 2x² dx। आपने फॉर्मूले 6 फॉर्मूले जो है मैं ऐसा मानता हूँ कि वो लर्न कर रखे हैं। मैंने पहले जो 7.4 सॉल्व कराए थे साइड में लिखे हुए थे, और अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो आपको लर्न होंगे। वो लर्न होंगे तभी आप इधर सोच पाएंगे कि अपन को इनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। 2 कॉमन लेते हैं, बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 25 और प्लस x² dx। ऐसा करने पर आप फिर ऐसे देख सकते हैं 1/5 + x² dx। अब ये बिल्कुल आपको उस फॉर्म से मैच कर रहा है 1/a² + x² dx, जिसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था 1/1 + x² आ जाए तो क्या याद रखना है tan 1 x/a। 1/a tan 1 x/a। यहाँ 1 नहीं है सर, यहाँ a है। मैंने कहा a आ गया तभी तो 1/a tan 1 x/a ये फॉर्मूला बताया था। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होना है। 1/2 एज इट इज रहना है और 1/a मींस 5 tan 1 x/a x is x and a is 5 + c। 5 2 आप 10 लिख सकते हैं। tan 1 x/5 + c ये फाइनल आंसर रहेगा। इतना सिंपल होने वाला है। आपने एनसीईआरटी की बुक में 7.4 सॉल्व कराया तो आपने देखा है। यहाँ पे सेकंड है, फर्स्ट का ही सेकंड, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है √32। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आपको दिखाई देगा √2, अंदर हो जाएगा 16 - x²। और यहाँ पर ये dx 1/√2 को ऐसा ही लिखा देते हैं dx √4² - x²। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आपको इसको देखना ही है। तो ये वाली फॉर्म बन गई। हमारा फॉर्मूला था a² - x²। हालांकि मुझे कोई नीड नहीं है फॉर्मूले भी दोबारा लिखने की, क्योंकि मैं इनको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हैं। पर फिर भी एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ 1/√a² - x²। जब आप इसको देखोगे 1/1 - x², तो आपको समझ जाना है ये उसी से मैच कर रहा है sin 1 x। तो इसका इंटीग्रेशन होगा sin 1 x/a + c। तो यहाँ पर आपको देखना है 1/√2 एज इट इज रहने वाला है sin 1 x/a ये a4 और प्लस c। ये इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। यहाँ पर आरबीएससी के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पर यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर ये जिस एक्सरसाइज में चल रहा है उस एक्सरसाइज में सवाल होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो यहाँ पर e⁻x का मल्टीप्लाई होना चाहिए था, पर वो नहीं है। अब जब वो नहीं है तो हमें उसके बिना इसको सॉल्व करना है, तो हम इसके बिना भी इंटीग्रेशन करके दिखा देंगे। बस फिर आप आंसर मैच नहीं कर सकते पीछे से, ठीक है। तो इसके बिना, क्योंकि क्वेश्चन जो है अपनी बुक में लिखा है, आरबीएससी की बुक में लिखा है, वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में dx/√1 + e⁻2x लिखा है। अब ये कैसे सॉल्व हो रहा है देखो। बहुत सारी चीजें करके देखने के बाद में फाइनल बात ये निकाली कि √1 + e⁻2x को लेट कर लेते हैं पूरे को t। अंडर रूट को भेजने वाले हैं अपन e⁻2x = t²। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। e⁻2x का 2.e⁻2x dx और t² का 2t dt। 2 से 2 कट हो रहा है। e⁻2x को नीचे भेजना है dx t.dt e⁻2x। e⁻2x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। यहाँ से आपको e⁻2x देखेंगे तो t² - 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है t² - 1, यानी कि dx की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है t dt /t² - 1। और नीचे जब इसको आपने पूरा t लेट किया था उधर t, तो ये फाइनल फॉर्म बनेगी। t से t आप कट करेंगे तो यहाँ पर dt t² - 1, यानी कि यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x² - a²।
इसका इंटीग्रेशन आपको सिखाया है 1/2a, a मीन्स 1, log x माइनस a और x प्लस a प्लस c। बाद में आप t की वैल्यू पुट कर सकते हो 1/2, नहीं दिख रहा फिर यहाँ पे आप उसके बाद में आप अपने इस t को पुट कर सकते हो जो आपने लिया है 1/, कैसे यहाँ लिख देते हैं 1/2 log √1 प्लस e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन √1 प्लस e की पावर 2x, दोनों में माइनस होंगे, नीचे प्लस 1 प्लस c। अब आप आंसर मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे जो सेकंड का सेकंड है ये बिल्कुल इजी है। यहाँ पर हमारे काबिल मित्र बोल रहे हैं कि 2x को t ले लेते हैं, तो ऐसा लेने से क्या होगा, ऐसा लेने से होगा 2dx इक्वल्स टू dt, यानी कि dx की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर dx की जगह पे dt अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपॉन √1 पे स्क्वायर लगाएंगे 2x, फिर होल स्क्वायर पुट करेंगे 4x की जगह पे। अब यहाँ पे आपने 2x को t ऐड किया था तो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ t। अब ये वापस फॉर्मूला बन गया 1/√a² प्लस x², जो आपको उन 6 फॉर्मूलों में से आपको बताया गया है, वहां से आपको लर्न होना चाहिए और आपको लिखना है। तो फॉर्मूला ये है 1/2 log ये वाला ही ब्रैकेट 1 प्लस x² प्लस x प्लस c। अब यहाँ पे x नहीं है, t है, तो हम t का यूज कर रहे हैं। 1/2 log, बाद में हमें t की वैल्यू पुट करनी है, 2x² प्लस 2x प्लस c, 1/2 log √1 प्लस 4x² प्लस 2x प्लस c। यानी कि कहानी सारी फॉर्मूलों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। वो 6 फॉर्मूले आपको पता होंगे, डेरिवेशन आपको बता दिया था और उसको आप लगे देख सकते हैं वहां से, और आप उन फॉर्मूलों से अप्लाई करके पूरी 9.3 सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, 1/√a² प्लस माइनस b²x, तो यहाँ पर अपन dx लिख देते हैं, b² कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं, बाहर लिख देंगे 1/b dx √a/b पे होल स्क्वायर माइनस x², ऐसा हो जाएगा। यहाँ से b² कॉमन आएगा तो a² के नीचे b² का डिवाइड करेंगे, b/a पे होल स्क्वायर लगा देंगे, फॉर्मूला बन गया। मैंने आपको बोला कि जब आपको दिख रहा हो 1/√1 माइनस x², तो आपको समझ जाना है कि साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखने वाला हूँ, आंख नीच के साइन इनवर्स b, अब 1/b तो ऐसा ही साइन इनवर्स x/a, a कौन है, a/b प्लस c, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा bx/a प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर रहने वाला है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड का अपन सेकंड देख रहे हैं, 1/2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1/2। उससे पहले यहाँ देखो t² लिख दिया, 2x को t लेट कर रहे हैं, 2x का स्क्वायर यानी कि मींस t², ये स्क्वायर हटाना है, ठीक है, मतलब ओनली t का स्क्वायर, x² प्लस a² दिख रहा है, तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया थर्ड का सेकंड है। यहाँ पर सीधा सीधा मैथ ये बात की है कि साहब ये 2 माइनस x को t लेट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2 का 0 माइनस dx और इधर dt, तो dx की जगह पे आप पुट करने वाले हैं माइनस dt, यहाँ पर माइनस dt, और नीचे हो जाएगा t² प्लस 1। अब वापस वही फॉर्म बन गई 1/√x² प्लस a², तो फॉर्मूला याद रखना है, log √x² प्लस a² प्लस x प्लस c, x की जगह पर t है तो t लिखेंगे, माइनस log √x की जगह पे आपको लिखना है 2 माइनस x, मतलब t की जगह पे पुट करना है प्लस 1, 2 माइनस x प्लस c। इस तरह की कहानी है। फोर्थ के अंदर आप देखिए 13 समय टोटल 13, x² है ऊपर, तो x³ को t लेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, 3 को नीचे भेजना है, x² dx इक्वल्स टू
dt अपॉन 3। सब्स्टिट्यूट करने के बारे में हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं, इसलिए ये मेरे को ऐसे ही बताना पड़ेगा। मैं इसमें इतना समय नहीं दे सकता हूँ और आपको इतने समझना पड़ेगा। आप जो रेगुलर देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इधर पुट कर सकते हैं अपन को dt अपॉन 3 और इधर पुट करेंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर और 2। जब यहाँ पे dt पुट कर दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर। 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। वापस किस फॉर्म से मैच कर रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न है, लॉग ये 1 अपॉन 3 ऐसे लेगा, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। 1 अपॉन 3 लॉग, बाद में हम इधर पुट करेंगे एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर 6 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस सी, यानी कि बाद में तो ये हो ही जाते हैं। वहां पर है x टू दी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हम x की पावर 5 को t ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। इसको नीचे पहचाना है, x की पावर 4 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, dt अपॉन 4, नीचे क्या होने वाला है 1 माइनस x की पावर 5 की जगह पर t और उसका स्क्वायर, और 1 पे आप स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। जैसा कि आपको मैं तीसरी चौथी बार बोलने वाला हूं बात, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दिख रहा है तो इसका इंटीग्रेशन में मालूम है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स t प्लस c, क्योंकि a वैसे तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इनवर्स t अपॉन a, पर a 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बाद में 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स t की जगह पे आपको 1 अपॉन 4 की जगह पे 1 अपॉन 5 है, ये 5 को नीचे भेज देते तो यहाँ पर 1 अपॉन 5 है। पता ही नहीं क्यों थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। यहाँ से वापस लिख दिए 5th के दोनों, 6th के दोनों, 7th के दोनों। अब आप देखोगे कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं जिनको आपको मैंने लास्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 कराते थे तो आपको एक्सप्लेन किया कि इनको कैसे करना होता है, कंप्लीट स्क्वायर बना के करना होता है। वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर जिन लोगों ने वो एक्सरसाइज ढंग से देखे वो वीडियो तो अपनी एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व करके बैठ जाते हैं, पर हमारे तो धुरंधर ही सारे जोड़दार है ना। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है प्लस 8। यहाँ पर हो गया dx अपॉन x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1, इसको t ऐड करना है, dx इक्वल्स टू dt, इधर हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। अब इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आपको कितनी 3 और बोल के बता दिया, log 1 अपॉन 2a log t माइनस 1 t प्लस 1 x माइनस a और x प्लस a प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t कौन है, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 प्लस 1। आप इनको ऐड करके लिख सकते हो 1/2 log x प्लस 2 और x प्लस 4 प्लस c। नेक्स्ट इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये भी उसने सिखाया कि साहब 2 कॉमन लोअर्स को बनाओ, सिखाया तो है ये 1/√2 dx, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस 1 और अंडर रूट के अंदर। अब इसको अंडर रूट के अंदर ही सॉल्व करना होता है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 का हाफ एक्स अपॉन 4, सॉरी 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/16, 1/16 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 1, 1/√2 dx अंडर रूट एक्स माइनस 1/4 के होल स्क्वायर। यहाँ पर जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा, -15/16। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 1 जा 16 -1 तो प्लस 15/16 ऐसा दिखेगा। इसको t ऐड करेंगे x माइनस 1/4 को, तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू dt
यानी कि यहाँ पर टी सब्स्टिट्यूट करना है और अंडर रूट इधर अपन को टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 15/4 का होल स्क्वायर पुट करना है 1/√2r। अब आपको देखना है इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सी फॉर्म बन गई 1/√x² प्लस a²। अब इसका कितनी बार फॉर्मूला लिख दिया, log अंडर रूट x² प्लस a² प्लस x प्लस c। बाद में आप इधर t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वापस पूरा सॉल्व हो गया, फाइनल यही बनेगा 1/√2 log। यहाँ तक हो रहा है ना, इसमें नहीं हो रहा, चलो तो इसको आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करके इसमें कन्वर्ट कर लेना, ये आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपकी बुक में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे cos x लिखा हुआ है, उसको cos a लिख लेना a। हमारे में तो लिखा हुआ था cos x, पर ऐसे दो फंक्शन नहीं हो सकते इधर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, e की पावर x को t लेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर e की पावर x को t लेट करने पर इसका डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाने वाली है, dt। भाई मेरा सब्जेक्ट जो है ये मैथ्स का है, इसमें मैक्सिमम टाइम मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं इधर की तरफ नहीं देख सकता हूँ। इधर t स्क्वायर की e की पावर 2x है, यानी e की पावर x का स्क्वायर, तो e की पावर x को t पुट कर दिया तो स्क्वायर ऑफ t प्लस 2 इधर t, और ये cos a ये कांस्टेंट है प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर हमने जो सीखा है अगर वो हम अप्लाई करते हैं dt t स्क्वायर प्लस 2t cos a, यानी कि t का कोएफिशिएंट cos a वो भी 2 cos a, उसका आधा cos a, आधे का स्क्वायर जोड़ना है घटाना है, यानी हम कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। तो 2 cos a का हाफ cos a का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, cos a का स्क्वायर करके माइनस कर दिया प्लस 1। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पर हो गया dt, यहाँ पे हो गया t प्लस ये हो गया cos a और इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसको वापस ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर जो 10 में पढ़ के हैं sin स्क्वायर a, ऐसा हो गया। अभी भी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं जान पा रहे तो अपन एक काम करते हैं, अब जो ये बना है उसको अपन किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, यानी कि t प्लस cos a को मैं यहाँ पर u से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो dt इसका डिफरेंशियल cos a का 0 और इसका du, या फिर अभी समझ सकते हैं कि मैंने du अपॉन dt लिखा, t का 1 cos a का 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dt इक्वल्स टू du आएगा। अब ये कैसा दिखाई देगा, इसको अपन किस तरफ देख सकते हैं, इधर आपको नीचे शो नहीं करेगा, इसको इधर लिख देते हैं। इधर आ जाएगा dt की जगह पे du और नीचे इसकी जगह पे u स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर a, ये कांस्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/a² प्लस x² वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा होगा, tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a जो कि sin a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी कि u अपॉन a प्लस c। u कौन है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/sin a tan इनवर्स t प्लस cos a अपॉन sin a प्लस c। बाद में अपन t की वैल्यू पुट कर देंगे 1/sin a tan इनवर्स e की पावर x प्लस cos a अपॉन sin a प्लस c। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अब ये जो है इसका सेकंड 6 का, इसमें लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो भाई ये 7 के दोनों तो आपको 7.4 में मैंने बताया पिछले वीडियो में कि कैसे इसको माइनस कॉमन लेना है, कैसे अरेंज करना है, वो वहीं पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चेंज हुई है इन दोनों में, वो तो आप ही करेंगे। ये बता रहे हैं 6 का सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 3 dx, ऐसे ही लिखा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलेगा, sec स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस √3 पर होल स्क्वायर dx। tan x को t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt, यानी इधर क्या सब्स्टिट्यूट होने वाला है dt, और इधर क्या हो जाएगा
टी प्लस रूट 3 का स्क्वायर। काय का फॉर्मूला बन गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स x का, यानी कि 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि t अपॉन √3 प्लस में आगे पीछे लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता। 1/√3 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है या 1/x स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये इसका आंसर है फाइनल। प्लस c बाद में t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। tan इनवर्स t कौन था tan x अपॉन √3 प्लस c, यही आंसर रहेगा इसका।